क्रिकेट की दुनिया में ऑस्ट्रेलिया की इससे बड़ी धमकी नहीं हो सकती और यह धमकी दी है ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को। पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतना क्लियर कट शायद ही किसी ने धमकाया है और यह धमकी हर उस पाकिस्तानी खिलाड़ी को भी है जो बिग बैश लीग खेल रहा है। अब आप पूरी खबर जानेंगे तो चौंक जाएंगे कि एक बोर्ड दूसरे क्रिकेट बोर्ड को ऐसे कैसे धमका सकता है। आखिर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पीसीबी को लताड़ क्यों रहा है और कैसे रिजवान, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, शादाब और ये जो खिलाड़ी हैं इनके ऊपर ये सवाल उठने लगे हैं कि तुम कितने बड़े पाकिस्तानी हो। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खुलकर कह दिया है पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को कि जो बिग बैश लीग खेलने आए हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, चाहे भले ही तुम्हारा श्रीलंका दौरा रद्द करना पड़े। फिर से सुन लीजिए, पाकिस्तान को जनवरी में श्रीलंका का दौरा करना है टी20 मैचों में, लेकिन बिग बैश लीग के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया है कि ना तो बाबर जाएगा, ना शाहीन जाएगा, ना रिजवान जाएगा, ना शादाब जाएगा, ना हसन अली जाएगा, ना हारिस रऊफ। अब आप सोचिए कि वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को श्रीलंका का दौरा करना है और यह मत भूलिए टी20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में हो रहे हैं। ऐसे में वो दौरा, श्रीलंका का दौरा पाकिस्तान हर हाल में करना चाहेगा और अपने की प्लेयर्स को मौका देना चाहेगा। लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ा पंगा कर लिया है। अब ये जो तीन खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान में भी पॉपुलर हैं और बिग बैश लीग में इन पे बड़ी नजर है, ये तो चलो परफॉर्म करते रहते हैं, लेकिन इनका डेब्यू बड़ा खतरनाक गया। 5 गेंद में 2 रन, फिर 9 रन, 2 मैच में ये फूंक गए बुरी तरह। इनका तो और भी हॉरर डेब्यू था, 0 रन बनाया बल्ले से और जब गेंद फेंकी तो 3 ओवर भी नहीं फेंक पाए, इतनी पिटाई हुई, 43 रन दिए। 2 बीमर मारी, अंपायर ने इनकी बॉलिंग पर ही उस मैच में बैन लगा दिया। तो कुल मिला के जितनी बुरी शुरुआत इनके लिए हुई थी, अब उससे बड़ा खतरा इनके सामने है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने धमकी दे दी है इन खिलाड़ियों को भी और पाकिस्तान को भी। और अब मैं आपको बताता हूं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की पूरा रिटन डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने धमकी में क्या कहा है, पाकिस्तान को भी, इन खिलाड़ियों को भी। उससे पहले यह जान लीजिए कि पाकिस्तान के वो कौन से खिलाड़ी हैं जो बिग बैश लीग खेलने की वजह से फंस चुके हैं बुरी तरह और किस टीम से वो खेल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं शाहीन शाह अफरीदी ब्रिस्बेन हीट से खेल रहे हैं इस बिग बैश लीग में। हारिस रऊफ मेलबर्न स्टार से खेल रहे हैं। मोहम्मद रिजवान मेलबर्न रेनेगेड से खेल रहे हैं। बाबर आजम सिडनी सिक्सर से खेल रहे हैं। शादाब खान सिडनी थंडर से खेल रहे हैं और हसन अली एडिलेड स्ट्राइकर से खेल रहे हैं। तो ये हैं वो 6 खिलाड़ी जिन पर तलवार लटक रही है ऑस्ट्रेलिया के गुस्से की और अब इनको इन्हीं के देश में बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस पूछ रहे हैं कि तुम बिग बैश लीग खेलने के लिए जाने जाते हो या पाकिस्तान के क्रिकेट खेलने के लिए। अब इन सबके पास या तो पाकिस्तान के लिए खेलें ये ऑप्शन है या तो फिर बिग बैश लीग खेलें। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, चलिए अब आपको मैं सबूत के साथ बताता हूं। इस चेहरे को गौर से देखिए, इनको भी गौर से देखिए। टॉड ग्रीनबर्ग और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ निक हॉकली। अब इन्होंने क्या कहा है, चलिए पूरी चीज मैं आपके सामने क्लियर करता हूं। पहले ये पढ़ते हैं। There had been a concern that the group of Pakistani players playing in BBL यानी बिग बैश लीग, including बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, हारिस रऊफ एंड हसन अली might be withdrawn to play in a brief T20 international series in Sri Lanka in early January that the PCB recently announced। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि हां, हमें पता चला कि बिग बैश लीग खेलने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसका मतलब है बिग बैश लीग खेल लें, 4-5 मैच खेला, फिर कह रहे हैं भाई हमारी टीम का मैच है श्रीलंका में, पाकिस्तान का टूर है, हम वो खेलने जाएंगे, हम बिग बैश लीग छोड़ के जा रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के सीईओ ने कहा, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ ने कहा कि भाई हां, हमें ये पता चला। अब उसके बाद देखिए, बट Greenberg, who held a wide-ranging chat with a group of reporters on the morning of the 3rd Ashes Test at Adelaide Oval। एडिलेड ओवल में तीसरा एशेज टेस्ट शुरू होने से पहले ग्रीनबर्ग ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा, देखिए बहुत बड़ी बात,
He was confident that the players would remain in the BBL. We have been told that if they have been signed by BBL, they will play whole BBL. समझ लीजिए, अब देखिए क्या कहा उन्होंने. He was confident that the players would remain in the BBL. इन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है वो जो पाकिस्तानी खिलाड़ी बिग बैश लीग खेल रहे हैं ये पूरा बिग बैश लीग खेलेंगे. और देखिए, वी हैव बीन टोल्ड, हमें बताया गया है, इफ दे हैव बीन साइंड बाय बीबीएल, अगर उन्हें बीबीएल में साइन किया गया है, बीबीएल की डील उन्होंने साइन की है, बिग बैश लीग में वो आए हैं, दे विल प्ले द होल बीबीएल, उन्हें पूरा बिग बैश लीग सीजन खेलना पड़ेगा. क्लियर कट बोल दिया है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी. अब अगर वो 6 खिलाड़ी श्रीलंका दौरे के लिए सिलेक्ट होते हैं, और बिल्कुल सिलेक्ट होंगे क्योंकि T20 वर्ल्ड कप से जस्ट पहले है, तो ये बवाल और बढ़ना है कि भाई कहीं इनको पकड़ के ना रख लो, इन 6 खिलाड़ियों को, इनको जाने दो श्रीलंका. और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया अब कैसे पाकिस्तान को ब्लैकमेल करेगा. ये देखिए, वो यहां है, पूरी की पूरी चाबी ब्लैकमेलिंग की यहां है. और इस वक्त पलड़ा भारी है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का. क्यों? Cricket Australia has been given assurances that the Pakistani players in the BBL will play the entire competition despite a scheduled T20 International Tour of Sri Lanka in January. जनवरी में श्रीलंका का टूर करना है पाकिस्तान को, T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज होगी, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि नहीं, वो जो आए हैं, ये जो नाम मैंने बताया आपको, बाबर आजम, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, शादाब खान, हारिस रऊफ, ये श्रीलंका नहीं जाएंगे. अब देखिए, जो मैं आपको ब्लैकमेलिंग वाली बात कह रहा था, अब आते हैं उस लाइन पे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हैज सेंट अ पार्टी टू पाकिस्तान टू फाइनलाइज प्लान्स फॉर ऑस्ट्रेलिया T20 टूर देयर प्रायर टू द T20 वर्ल्ड कप. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, एक देश जब दूसरे देश में दौरा करने जाता है तो उसके कुछ बोर्ड के अधिकारी जाते हैं, वहां सिक्योरिटी मेजर चेक करते हैं कि भाई सिक्योरिटी है कि नहीं, ग्राउंड की कंडीशन क्या है. ये हर बाइलेटरल दौरे या मल्टीनेशनल इवेंट में होता है. तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि देखो पाकिस्तान, तुम्हारे यहां हमें दौरा करने आना है और हम वहां आकर देखेंगे कि वहां सिक्योरिटी मेजर ठीक है या नहीं, लेकिन अगर बीबीएल वाला पंगा हुआ तो देख लेना. यानी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को याद दिला रहा है कि जरा श्रीलंका में जो अपने खिलाड़ी अभी भेजोगे उनको बिग बैश लीग छोड़ के जाने के लिए मत कहना, क्योंकि अभी हमारा पाकिस्तान दौरा भी है. और अगर तुमने कुछ पंगेबाजी की, मोहसिन नकवी की आदत है उड़ता तीर लेने की, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एकदम चेता दिया कि अगर तुमने कुछ पंगेबाजी की तो हमारा जो पाकिस्तान दौरा है फिर हम देख लेंगे, हम वो कॉल्ड ऑफ कर देंगे, हम वो खेलेंगे ही नहीं. तो अब इस तरह की ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई है. CA चीफ एग्जीक्यूटिव टॉड ग्रीनबर्ग ऑल्सो कंफर्म दैट मैके एंड डार्विन विल होस्ट टेस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश इन ऑस्ट्रेलियाज विंटर दैट द डेज टू बी अनाउंस्ड इन जनवरी. ये तो खैर अलग खबर हो गई. तो आपने देखा कि कैसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के सामने बहुत बड़ी टेंशन खड़ी कर दी है कि अब वो 6 खिलाड़ियों को श्रीलंका ले जाएंगे या बिग बैश लीग पूरा खिलवाएंगे. और अगर ये खिलाड़ी बिग बैश लीग छोड़कर श्रीलंका जाते हैं तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की फजीहत होगी, उनके एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी की फजीहत होगी, उनका जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है उसका मजाक बनेगा, क्योंकि उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया है कि अगर आपने बीबीएल डील साइन की है तो आपको पूरी बीबीएल, पूरी बिग बैश लीग खेलनी होगी, आप बीच में नहीं जा सकते. यानी ये जो एक वॉर छिड़ गई है, वॉर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की लड़ाई, सम्मान की लड़ाई, साख की लड़ाई और नाक की लड़ाई, अब इस लड़ाई में एक का हारना तय है, वो ऑस्ट्रेलिया है या पाकिस्तान. और अब आप सोचिए कि अगर ये खिलाड़ी श्रीलंका के खिलाफ नहीं खेलते तो इनको कहा जाएगा कि तुम अपनी नेशनल टीम को छोड़कर बिग बैश लीग खेल लो पैसे के लिए. इसका मतलब ये नेशनल ड्यूटी करने वाले लोग नहीं हैं. ऐसे सवाल इन पर उठेंगे और इन्हीं के फैंस पूछेंगे. इसलिए अभी कुछ कहना जल्दबाजी है, लेकिन इतना तय है, एक की नाक कटेगी, चाहे वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हो या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि दोनों ने अपने अपने बयान इतने लंबे लंबे फेंक दिए हैं कि जब सच सामने आएगा तो एक का झुकना, एक का चुल्लू भर पानी में डूब मरना तय है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि बिग बैश लीग अगर साइन की है तो पूरा खेलना पड़ेगा, जबकि
पाकिस्तान ने कहा कि भाई जनवरी में श्रीलंका का टूर है वर्ल्ड कप से पहले, और श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप की होस्ट कंट्री है, वहां का एक्सपीरियंस लेना हर कंट्री चाहेगी। और ये मत भूलिए, पाकिस्तान के मैच भारत में नहीं होने हैं, पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में ही होने हैं। तो श्रीलंका वहां के ग्राउंड को, कोलंबो, और 2 ग्राउंड कोलंबो के हैं, तीन वेन्यू हैं जिसमें से 2 कोलंबो के हैं। अब उसके बाद पाकिस्तान को श्रीलंका के ग्राउंड का एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है, और जनवरी में एक्सपीरियंस ले लेंगे, फरवरी में वर्ल्ड कप है, लेकिन इनके बीच जो बाधा बनकर खड़ा है वो बिग बैश लीग और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। अब देखते हैं मोहसिन नकवी कैसे काम लेते हैं, या तो इस बार पीसीबी अपनी इज्जत बचा लेगा या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की फजीहत होनी तय है। आपको क्या लगता है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और पीसीबी की इस लड़ाई में कौन जीतेगा? और क्या बाबर आजम, शादाब, रिजवान, शाहीन, हारिस, हसन, इनमें से मतलब ये क्या पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं या पैसे के लिए? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान के ये खिलाड़ी इनमें से कितने वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स ओपन है, अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।